हेलो एवरीवन। तो उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम बात करेंगे कि जो कॉलेज में अभी पढ़ रहे हैं, अभी अपनी ग्रेजुएशन में हैं, उनको किस तरह से जेकेएसबी की तैयारी करनी चाहिए अगर उनका जेकेएसबी एक वाहिद गोल है। अगर वो चाहते हैं कि वो जेकेएसबी को क्वालिफाई करके कोई अच्छी सी जेकेएसबी की जॉब ले लें। तो अब मैं कुछ पॉइंट्स बताऊंगा आपको जो आपको करने हैं अगर आपने ग्रेजुएशन के बाद ही जल्द जेकेएसबी को क्वालिफाई करना है। तो ये वो पॉइंट्स थे, शायद अगर मुझे अपने ग्रेजुएशन में पता होते तो मेरे लिए बहुत बेहतर होता। बहुत सारे लोग, बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं अपने ग्रेजुएशन का टाइम जो होता है वेस्ट करते हैं। हमने भी वेस्ट किया है, जिसकी वजह से आगे जाकर उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है कोई भी एग्ज़ाम क्रैक करने में। इसलिए हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि आपका जो ग्रेजुएशन वाला पीरियड है वो ज़ाया नहीं होना चाहिए। आप उस ग्रेजुएशन के पीरियड में ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करनी चाहिए। तो मैं कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बताऊंगा जिनको आपने ध्यान में रखना है और इंशाल्लाह आपकी जेकेएसबी की तैयारी आपके कॉलेज के पीरियड में हो जाएगी। सबसे पहली और सबसे जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आपने अपनी फ़िज़िकल फ़िटनेस को सही रखना है, फ़िज़िकली फ़िट रहना है। अगर आप फिज़िकली फ़िट रहेंगे तो आप मेंटली भी फिट रहेंगे। और क्यों फ़िज़िकल फ़िटनेस इम्पॉर्टेंट है, आप में से बहुत लोग जानते हैं कि पिछली बार जब एसआई का एग्ज़ाम हुआ बहुत सारे लोगों ने आउट ऑफ 150 130 लाए, 120 लाए, लेकिन एट द एंड वो फिज़िकली फ़िट नहीं थे, वो रेस ही क्वालिफाई नहीं कर पाए। तो इस चीज़ का खास ख्याल रखो कि फिज़िकली फ़िट रहो, रोज़ रनिंग करो, जिम करो। अगर आपका फाइनेंशियल बैकग्राउंड अच्छा है, अगर फाइनेंशियल बैकग्राउंड अच्छा नहीं है तो कम से कम रनिंग करो जिसमें आपके कोई भी पैसे नहीं लगेंगे। दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, टाइपिंग कीबोर्ड। घर में एक कीबोर्ड लाओ या कहीं भी कंप्यूटर सीखने जाओ। अगर आप कंप्यूटर सीखने जाओगे तो वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे आपको डिप्लोमा भी मिलेगा, जिस डिप्लोमा का बेनिफिट आपको बाद में जेकेएसबी में आएगा। बहुत सारे फॉर्म्स ऐसे निकलते हैं जहाँ पे आपका कंप्यूटर कोर्स अगर किया होगा तो आप एलिजिबल होते हैं एग्ज़ाम। तो इसके साथ साथ ये भी काम हो जाएगा, आप वहाँ पे टाइपिंग सीखोगे रेगुलर। कोशिश करना कि टाइपिंग अच्छे से सीखो, क्योंकि बहुत सारी पोस्टें जैसे जूनियर असिस्टेंट या कुछ कोर्ट की पोस्टें निकलती हैं जहाँ पर आपकी टाइपिंग स्पीड जो है देखी जाती है। तो ये एक दूसरा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको हमेशा जहन में रखना है वाइल यू आर इन योर कॉलेज। अब मैं ज़्यादा नहीं 3 सब्जेक्ट्स बताऊंगा, क्योंकि आपको पता है कि कॉलेज में जो होता है पहले ही बहुत ज़्यादा बर्डन होता है, आपको काफ़ी सब्जेक्ट पढ़ने पड़ते हैं, 5 सब्जेक्ट पढ़ने पड़ते हैं। मुश्किल हो जाएगा कि अगर मैं आपको सब चीज़ें बता दूं कि कॉलेज के टाइम से ही आप ये सारी किताबें पढ़ना शुरू करें, तो आपका जो बाकी चीज़ें जो हैं वो छूट जाएंगी, जो कॉलेज में आपकी इम्पॉर्टेंट नीड्स हैं, जो इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं जो आपको फ्यूचर में काम आएंगे लाइफ में। इस दौरान जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आपकी जेकेएसबी के लिए रहेगी करने के लिए, तो मैं आपको 3 सब्जेक्ट बताऊंगा, वही आपको प्रिपेयर करने हैं वाइल यू आर स्टडिंग इन कॉलेज। पहली चीज़ है मैथ्स, दूसरी इंग्लिश और तीसरी जम्मू एंड कश्मीर की बुक, जिसमें जम्मू एंड कश्मीर की हिस्ट्री, पॉलिटी और जियोग्राफी आती है। हमें पहले ही से जेएंडके के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि हमें अगर अपने स्टेट के बारे में पता नहीं है तो हम क्या चीज़ लेकर पढ़ रहे हैं, आगे क्या फ़ायदा हमारे पढ़ने का। और ख़ासकर अगर हम आर्ट्स स्टूडेंट हैं तो हमें जेएंडके की हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी हर एक चीज़ पता होनी चाहिए, और ये जेकेएसबी के लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो कॉलेज पीरियड के लिए जो मैंने इम्पॉर्टेंट मेथड बनाया है, जिसको लेकर आपने चलना है और जिसको लेकर आपने प्रिपेयर करना है, क्योंकि अगर इस तरह से प्रिपेयर करेंगे तो आपका जो कॉलेज है वो भी अच्छा जाएगा, अब वहाँ पे भी अच्छा स्कोर करोगे और आगे जाकर जेकेएसबी भी आसानी से क्वालिफाई कर पाओगे। क्योंकि आपकी कॉलेज की बुक्स हैं वो आपने पढ़नी है, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो आपको ज़िंदगी में आगे काम आएंगी, तो वो आपको पढ़नी है। ठीक है, जो भी आपका सब्जेक्ट है, मेडिकल है, आर्ट्स है, कॉमर्स है, जो भी है। तो अब जेकेएसबी के लिए आपने क्या करना है कि हफ्ते में 2 दिन मैथ्स पढ़ना है, 2 दिन इंग्लिश पढ़नी है और 2 दिन जम्मू एंड कश्मीर का जीएस पढ़ना है। और ये जब 6 दिन हो जाएंगे, 7वें दिन आप संडे को रिवाइज़ करोगे। कोशिश करोगे कि तीनों को रिवाइज़ करो संडे को, जो आपने पढ़ा है उस चीज़ को। अब मैथ्स कहाँ से पढ़ना है, मैथ्स के लिए आप आदित्य रंजन का कोर्स लोगे आरजे विक्रमजीत ऐप से।
तो मैंने पहले भी बहुत सारी वीडियो में बताया कि ये एक इम्पॉर्टेंट ज़रूरत है आपकी एग्ज़ाम के लिए, आपके JKSB के एग्ज़ाम के लिए। और स्पेशली आप VOD बैच लोगे, रिकॉर्डेड बैच लोगे। मेरा तो 2.0 बैच है, मे बी अब 3.0 बैच भी आया हो तो वो भी ले सकते हो आप। जो भी रिकॉर्डेड बैच होगा वो आपने लेना है। उसके बाद इंग्लिश के लिए आप UC लाइव ऐप पे पढ़ोगे, रानी मैम से पढ़ोगे। वहाँ से रानी मैम का रिकॉर्डेड बैच ले सकते हो आप, और वहाँ से पढ़ोगे, वहाँ से इंग्लिश को प्रिपेयर करोगे। तो इसके बाद लास्ट जो मैं चीज़ बताऊँगा वो है जम्मू एंड कश्मीर की बुक, मुकेश KR शर्मा की बुक है। यहाँ पर आपको सारा JKSB का सिलेबस जो है कवर हो जाएगा। इस 2 पार्ट हैं इस बुक के, तो इन 2 किताबों से आप पढ़ोगे, सफिशेंट है, बहुत ज़्यादा है। इस बुक में भी क्या करोगे, फॉर एग्जांपल अगर आप हिस्ट्री पढ़ रहे हो तो एंड पे क्वेश्चंस दिए हैं। आप मतलब मान लो कि आप टॉपिक पढ़ रहे हो कोई भी, आपने मान लो 1 या 2 पेज पढ़े, लास्ट पे आप क्वेश्चन कोशिश करोगे याद करने की, क्योंकि वो क्वेश्चन जो है रिपीट होते हैं, वो आपको याद करने की कोशिश करने, रट्टा मारने की कोशिश करने, क्योंकि ये एग्ज़ाम जो है समझ का कम है और रट्टा मारने का ज़्यादा है, खासकर GS के लिए। अब इंग्लिश और मैथ को आपने किस तरह से पढ़ना है, आप सिंपली एक स्पाइरल खरीदो और रेगुलरली अपने नोट्स बनाने की कोशिश करो। और ये नोट्स भी किस तरह बनाने हैं, मान लो कि आपने कोई भी टॉपिक पढ़ा, उसमें कुछ चीज़ें जो हैं आपको समझ नहीं आई हैं, जिनको याद रखने की ज़रूरत है, याद करने की ज़रूरत है, उनको आप लिखते जाओगे। और कोशिश हमेशा करना कि नोट्स इस तरह बनाए जाएं कि लास्ट में आप उसको रिवाइज़ कर सकें। मैं इसके लिए भी एक वीडियो बनाऊंगा कि किस तरह आप आदित्य रंजन के मैथ्स के लिए आप शॉर्ट नोट बना सकते हो। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। बेस्ट ऑफ लक, दुआओं में याद रखो।